Demon Slayer Entertainment District Arc, the second season, which is the peak of Demon Slayer. Demon Slayer पिछले सीजन से बेहतर ही परफॉर्म किए जा रहा था till season 3 because season 3 doesn't surpass season 2. मतलब कि बुरी नहीं है but season 2 से बेहतर भी नहीं है. This is not an opinion, majority का वही कहना है because जो फाइट आपको सीजन 2 में देखने को मिली वो उतना इम्प्रेसिव नहीं था इन द मांगा, बट सीजन 3 का जो फाइट था वो सीजन 2 के फाइट से बेहतर था इन द मांगा। और क्योंकि सीजन 2 इतना वेल एनिमेटेड और अट्रैक्टिव था तो ऑब्वियसली लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगे ही सीजन 3 के तरफ। बट जैसे ही सीजीआई का इंट्रोडक्शन होता है आधी ऑडियंस तो ऐसे ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि प्लॉट से तो कोई उम्मीद रहता नहीं है बिकॉज सबको मालूम है प्लॉट के नाम पे दिखाई जाएगी बैक स्टोरी फॉर गेनिंग सिंपैथी फ्रॉम द ऑडियंस। तो फिर बचा क्या, एनिमेशन, और वो भी उन्हें सीजन 2 से बेहतर करनी पड़ेगी और वही चीज वो नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ पेसिंग भी बहुत खराब थी और इंटेंसिटी वो स्टेबल नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ देयर प्लॉट आर्मर। लगता है सीजन 3 की कुछ ज्यादा ही बातें हो गई, सो लेट्स कम बैक टू सीजन 2। सीजन 2 के जो फाइट्स हैं वो बिल्कुल आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं और उसमें जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है वो फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं लगती, वरना आपको तो पता ही है फाइट चल रही होती है वहीं बीच में डाल देते हैं बैक स्टोरी, और वो भी एक सैड बैक स्टोरी होती है। और जैसे ही बैक स्टोरी खत्म होती है मेन कैरेक्टर को पावर अप मिल जाता है और अगले ही एपिसोड में विलन खत्म। बट सीजन 2 में इंटेंसिटी काफी हाई रहती है और आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस बना रहता है कि हम जीत गए या फिर से हार गए। और इसके लिए आपको मुगन ट्रेन आर्क की भी तारीफ करनी चाहिए बिकॉज उन्हीं इवेंट्स के वजह से आपके मन में ये सवाल आता है, वरना अंदर ही अंदर सबको पता है कि मेन कैरेक्टर्स को कुछ नहीं होगा बिकॉज इट्स टू अर्ली। इसी के साथ एक और अच्छी बात ये है कि ये स्लोली पिकअप लेती है। एपिसोड 4 से चालू होता है मारधाड़, बट जल्दी ही पीक मोमेंट नहीं आता। एपिसोड 10 में जाके वो पीक मोमेंट आता है, वरना सीजन 3 में तो आपको पता ही है पीक मोमेंट एपिसोड 5 में ही आ जाता है, जिस वजह से बाकी फाइटिंग एपिसोड्स को कोप अप करने में मुश्किलें आती है। बट एज यू नो डीमन स्लेयर सीजन 3 एक जोकर कार्ड निकालती है, दैट वाज द लास्ट एपिसोड, जिसमें वो इमोशनल कनेक्शन दिखाकर आपका दिल जीत लेते हैं और उसी वजह से सीजन 3 बच जाती है। एंड दैट एपिसोड वाज द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड फ्रॉम सीजन 3, 9.4 आउट ऑफ 10। ओ माय गॉड, मैंने फिर से गाइस सीजन 3 की ही बात कर दी गाइस, जबकि यहाँ पे सीजन 2 का रिव्यू चल रहा है। चलो ठीक है गाइस, तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं सीजन 2 की विद स्पॉयलर्स। बेस्ट मोमेंट्स ऑफ सीजन 2। वेल काफ़ी सारे मोमेंट्स थे, लाइक एपिसोड 6 से 10 तक तो फुल ऑन हाइप था, बट एक अंडररेटेड मोमेंट था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दैट वाज व्हेन तानजीरो हेडबट शिनजीरो रेनगोकू, मतलब कि रेनगोकू के पापा को। इसी के जैसा एक और ऐसा मोमेंट था, दैट वाज व्हेन जेनुत्सु वाराबिहिमे को कहता है टेक योर हैंड्स ऑफ हर। दैट वाज अ गुड मोमेंट, बट लोग भूल जाते हैं बिकॉज लोगों को तो फाइट देखना है ना गाइज, और ऐसे भी उसके बाद के जो फाइट्स थे वो काफ़ी एपिक थे। लाइक एपिसोड 10 तो भाई पीक एपिसोड था, तो छोटे मोटे मोमेंट्स तो वैसे लोग भूल ही जाएंगे। नेगेटिव्स ऑफ सीजन 2 एज पर फैंस। पहला, सेम स्ट्रक्चर एज सीजन 1 विथ बेटर एनिमेशन, नथिंग न्यू एट ऑल। वेल तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, डीमन स्लेयर इज फॉर स्टार्टर्स माई फ्रेंड, और उस माइंड से देखा जाए देन इट्स ओके, सिंपल प्लॉट विथ वेल प्रेजेंटेशन, जब तक कि वो अपने दायरे में रहे एवरीथिंग इज ओके। अब सेनीन एनिमे से तुम कंपैरिजन लोगे तो पिटाओगे ही, बिकॉज भले ही ऑडियंस तुम्हारे पास है पर शेर तो शेर ही रहेगा, चाहे बिल्ली कितनी भी क्यूट क्यों ना दिखे। सेकेंडली, टेनगेन उजुई के वाइफ्स का कुछ भी रोल नहीं था, तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था मेरे दोस्त कि वो अपर 6 को इजीली हरा देंगे? भाई सबको पता है कि साइड फीमेल कैरेक्टर्स का रोल क्या होता है शोनेन सीरीज में, बस अगर तुम वो ब्लीच, ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमेस को हटा दोगे तो। थर्डली, तानजीरो 50 बार कहता है मैं और नहीं खड़ा हो सकता, मेरे में बिल्कुल भी दम नहीं है, फिर भाई लास्ट में खड़ा हो ही जाता है फाइट करने के लिए। वेल मैं इस पॉइंट से अग्री करना चाहूँगा, बट लगभग हर शोनेन में ऐसा ही होता है, तो सबकी मारो भाई, सिर्फ डीमन स्लेयर को पकड़ के मत डांटो उसको। चौथी और आखिरी बात,
पावर अप एंड विल पावर इज नॉट कैरेक्टर डेवलपमेंट। लगता है किसी ने बड़ी बात कर दी है। स्टेटमेंट के साथ आर्ग्यू किया जा सकता है बट वैलिड पॉइंट्स भी होने चाहिए, वरना इसी पॉइंट को लेकर कई लोग आपके फेवरेट एनिमे की बैंड बजा सकते हैं और आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे बिकॉज पॉइंट्स कम रह जाएंगे। तो यही एंड करते हैं स्पॉइलर सेक्शन को और आगे बढ़ते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए पीक, जनरल ऑडियंस के लिए भी पीक, प्रो ऑडियंस के लिए प्राइम, रिव्यूअर्स के लिए भी प्राइम, पर मेरी तरफ से मास्टरपीस। तो यही एंड करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।